हम लोगों ने पढ़ना है कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। ठीक है, इंक्रीजिंग जब एमपी बढ़ रहा था, जब एमपी घट रहा था और जब एमपी नेगेटिव था, तीनों के रीजन बताने वाला हूं। ठीक है, तो एक बार हम लोग ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं और टेबल के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि बताने में आसान रहेगा। ठीक है, ये आपका लैंड था, फिर उसके बाद लेबर था, है ना, वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, उसके बाद टीपी था, फिर एमपी था, बस इतने ही थे, है ना। ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8 तक था, है ना। यहाँ पे तो ये 1 ही रहेगा हर लेवल पे। ठीक है, और एमपी था 2 से स्टार्ट था, 2 3 4 3 2 1 0 और -1। ठीक है ना, जोड़ लो जी, 2 5 9 12 14 15। ठीक है, 15 14। ठीक है ना, इस तरीके से टेबल याद करनी है, एमपी याद कर लो, उसको टोटल करके टीपी बना लो। ठीक है, ग्राफ के बारे में भी बात कर लेते हैं जरा। ग्राफ किस तरीके से काम कर रहा था। ये आपका टीपी था, जहाँ पर ये हाईएस्ट था, वहाँ पर एमपी जो था इस तरीके से था, जहाँ पर ये हाईएस्ट था वहाँ से सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है, ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज और ये थर्ड स्टेज। इस तरीके से हम लोगों ने ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। तो जरा इंक्रीजिंग रिटर्न देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंक्रीजिंग रिटर्न है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिक्रीजिंग रिटर्न है, ये तक, है ना, और फिर यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव है। ठीक है, घटने लग गया ये, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से घटेगा ना, और ये यहाँ तक डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं हम लोग कि ये अगर इंक्रीजिंग रिटर्न है तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर लगाने पर एमपी टीपी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। हर बार देखो, पहले 3 यूनिट से बढ़ा, अब कि सीधे 4 यूनिट से बढ़ गया। समझ में आई बात। तो हर बार ज्यादा यूनिट से क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर इंक्रीजिंग रिटर्न के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला देखो, कोई भी ना एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक मशीन है कोई, और उस मशीन की ना 10 लोगों की कैपेसिटी है, मतलब उस मशीन के ऊपर 10 लेबर काम कर सकती है। ठीक है, बट स्टार्टिंग में ना मशीन उतनी है और लेबर आपने 1 लगा रखी है। तो जब 1 ही लेबर लगाओगे, जरूरत 10 लेबर की है बट लगा रहे हो आप 1 लेबर। ठीक है, तो ऐसे में मशीन को अकेला बंदा पूरी तरीके से नहीं संभाल पाएगा। प्रोडक्शन करेगा, थोड़ी उसको दिक्कतें आती रहेंगी, है ना, पर करता रहेगा। तो उस समय पे जब वो 1 लगा रहा था तो वो कितनी बना रहा था, 2। ये जो एमपी है ना, वो पर यूनिट होता है, पर यूनिट लेबर। तो एक अकेला लेबर कितना बना रहा है, 2। हमने जैसे ही एक एक्स्ट्रा लेबर लगाया तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेबर लगाया तो ये हो गया 2। अब 2 हो गया तो अभी भी है तो कम ही, अभी भी है तो कमी भाई, लोग 10 काम कर सकते हैं पर आप लगा रहे हो 2 लेबर। ठीक है, तो 2 लेबर लगा रहे हो तो उसमें क्या होगा, पर ये काम बट जाएगा, थोड़ा थोड़ा काम आपस में बांट लेंगे। थोड़ा जो पहले कम ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था वो थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा, काम आसानी से हो जाएगा। आसानी से हो जाएगा तो थोड़ा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो एक ही बार में अगले वाले ने 3 यूनिट बना दी, जो नया वाला आया, पहले वाले ने तो 2 ही यूनिट बनाई है, ठीक है, पर अगले वाले ने 3 यूनिट बना दी। फिर जब अगला ऐसा ही आया तो ऐसा ही आया, तो क्या हुआ, इस तरीके से बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो हर एक एक्स्ट्रा यूनिट के आने से ना काम जो है बढ़ जा रहा था, और काम बढ़ जाने की वजह से क्या हो रहा था कि काम आसानी से हो पा रहा था, और आसानी से हो पा रहा था तो इफिशियंसी बहुत अच्छी आ रही थी, काम को और आसानी से अच्छे तरीके से कर पा रहे थे, और इस वजह से हर बार प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। समझ में आई बात। ठीक है, देखिए फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। इस समय पे क्या होता है कि यूटिलाइजेशन जो है फिक्स्ड फैक्टर का फुल हो रहा होता है। इन द इनिशियल फिक्स्ड फैक्टर सच एज द मशीन रिमेन अंडर यूटिलाइज, इट्स फुलर यूटिलाइजेशन कॉल ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ द। भाई अभी आपको 10 लेबर लगा के काम कर सकते हो, पर आप फिर भी 2 3 4 5 6 7 8 लेबर ही लगा रहे हो, 10 नहीं लगा रहे हो। हर बार अभी क्या कर रहे हो आप, अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हो। तो आप अंडर यूटिलाइजेशन से फुलर यूटिलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हो। जब तक 10 लेबर ना लगा लोगे तब तक आप उस मशीन का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जब 10 लगा लोगे तब आपका फुलर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि आप अभी अंडर यूटिलाइजेशन में काम कर रहे हो और धीरे धीरे करके फुलर यूटिलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हो।
ठीक है, और इस वजह से हर एक एक्स्ट्रा यूनिट पे ज्यादा आउटपुट निकल करके आता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन इफिशियंसी। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे लेबर बढ़ा रहे, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम जो है बढ़ रहा है, और काम बढ़ रहा है इससे क्या हो रहा है, इफिशियंसी आ रही है। इफिशियंसी आ रही है तो अच्छे से काम कर पा रहे हैं। अभी हम किस बात के, किस रीजन, इसका रीजन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट स्टेज, या फिर ये कह रहे हो इसका, है ना, इंक्रीज इन रिटर्न के बारे में, इसके रीजन पढ़ रहे हैं कि क्यों होता है ऐसा। तो जैसे जैसे इस वाले रीजन में लेबर बढ़ती है, काम बढ़ता जाता है, और जब काम बढ़ता जाता है तो आसानी से इफिशियंसी अच्छे तरीके से काम को परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो जो आउटपुट है वो ज्यादा निकल के आता है। नेक्स्ट आपका बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। अभी स्टार्टिंग में जब आप 10 मशीन की कैपेसिटी वाली, 10 लेबर की कैपेसिटी वाली मशीन पे जब लगा रहे थे आप एक एक लेबर, तो वो अच्छे तरीके से जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, तालमेल अच्छा नहीं बैठ पा रहा था। 10 की जगह पे एक काम कर रहा है तो तालमेल बने। मशीन ऐसी है जो 10 लोगों को चाहती है, पर लेबर काम कितनी कर रही है, एक कर रही है। फिर 2 3 4 5 जैसे जैसे आप 10 8 9 की तरफ बढ़ रहे हो, तो जो है मशीन और लेबर के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, वो तालमेल जो है बहुत अच्छा बनने लग जाता है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनने लग जाता है। और जैसे जैसे कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा बनना है, बेटर कोऑर्डिनेशन होता जाता है, प्रोडक्शन और तेजी से बढ़ता जाता है। समझ में आई बात? तो ये 3 रीजन हो गए किसके, इंक्रीजिंग रिटर्न के। समझ में आई बात? नेक्स्ट है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न, ये वाला पोर्शन, 4 3 2 1। डिमिनिशिंग रिटर्न ये वाला पोर्शन बढ़ अभी भी रहा है, पर घटती दर से बढ़ रहा है, मतलब स्लोली बढ़ रहा है। यहां पर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, यहां पर बहुत स्लोली बढ़ रहा है। समझ? तो स्लोली बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या है, बढ़ तो भी रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। सबसे पहला पॉइंट, आप 10 लेबर लगा चुके हो मशीन के ऊपर, ठीक है, 10 लेबर लगा चुके हो, आपने 11वां लगा दिया उसके ऊपर, हालांकि जरूरत नहीं थी, पर वो क्या करेगा, 10 लेबर की हेल्प करेगा, तो अब और काम आसानी से होगा। पर क्या उसने नया प्रोडक्ट बनाया? नहीं, क्योंकि 10वां लेबर को प्रोडक्शन में यूज ही नहीं था, वो बस सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, लोगों को हेल्प कर रहा है, तो प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा है। और उसकी हेल्प करने की वजह से बाकी के लेबर थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, तो प्रोडक्शन बढ़ा तो सही, पर उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा जितना पहले बढ़ा था, क्योंकि पहले हर एक आने वाला लेबर जो है वो एक्स्ट्रा यूनिट बना रहा था, जबकि ये वाला एक्स्ट्रा यूनिट नहीं बना रहा है, क्योंकि 10 ही लेबर की कैपेसिटी थी मशीन के ऊपर। समझ में आई बात? तो इस वजह से जो प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है, पर बहुत स्लोली बढ़ा। सेम इसी तरीके से अगले लेवल पे आपने और बढ़ाया, आप लेबर तो बढ़ाते जा रहे हो, बट आपके पास मशीन नहीं है, मतलब कहने का फिक्स्ड है, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। कुछ फैक्टर ऐसे हैं वो फिक्स है, उसको नहीं बढ़ाया जा सकता। आप चाहते तो 10 के बाद एक अगले से एक एक्स्ट्रा मशीन लगा करके उस पर लेबर बढ़ाते, पर आप तो शॉर्ट रन में हो, और शॉर्ट रन में तो फिक्स फैक्टर नहीं चेंज किए जा सकते। समझ में आई बात? तो क्या है, फिक्सिटी ऑफ फैक्टर। ठीक है, फैक्टर फिक्स्ड है और उसके बावजूद आप लेबर बढ़ा रहे हो, तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बट स्लोली बढ़ा तो सही, पर स्लोली बढ़ा। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी क्या है ये? आपने ये सोचा हुआ था कि अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है तो या तो मशीन बढ़ा दो या लेबर बढ़ा दो। मशीन हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हम शॉर्ट रन में हैं, तो हम लेबर बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब कहने का यह कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के 2 सब्स्टिट्यूट हैं, मशीन और लेबर। अगर मशीन नहीं बढ़ता तो लेबर से काम चला लो, लेबर नहीं बढ़ता, जैसे हम लोगों ने चाय कॉफी वाला बढ़ा था, तो चाय नहीं मिलती तो कॉफी से काम चला लो, कॉफी नहीं मिलती तो चाय से काम चला। बट यहां पर आपने मान तो लिया तो कुछ हद तक ठीक है। एक लेवल आने के बाद आप ऐसा नहीं कर पाओगे कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमेशा लेबर ही लेबर बढ़ाते जाओ। भाई एक मशीन पे आप तक जब तक 10 11 12 13 14 बढ़ा दिए, कितने बढ़ा लोगे? 15 16 20 करते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद मशीन पे ओवरलोडिंग हो जाएगी। समझ में आई बात? उसको बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है जी, मतलब कहने का क्या है कि आप लेबर से मशीन को सब्स्टिट्यूट कर तो सकते हो, मशीन की जगह लेबर का इस्तेमाल कर तो सकते हो, पर एक लिमिट तक कर सकते हो, और वो लिमिट अब खत्म हो चुकी है। तो अब जो है इम्परफेक्टली जो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, मतलब कहने का है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर बढ़ा रहे हो, पर उसका ज्यादा असर पड़ नहीं रहा है। ठीक है, बट पहले वाले स्टेज में क्या हो रहा था कि मशीन ना बढ़ा के लेबर बढ़ाता जा रहा था और बहुत फायदा हो रहा था उससे। ठीक है ना? तो सब्स्टिट्यूट वहां पे प्रॉपर था, पर यहाँ पे इस स्टेज पे आते आते जो है अब प्रॉपर सब्स्टिट्यूट नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स। अब कोऑर्डिनेशन जो मशीन और
लेबर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो खराब होने लगा है। क्यों भाई, 10 की ज़रूरत है, 15-16 लोग आपने लगा दिए, अब वो एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फिर मशीन को सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर हैरस तरीके से यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। समझ में आई बात? और इस वजह से क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है पर सही से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 3 फैक्टर किसके, डिमिनिशिंग के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन, ये तो हो गया, नेगेटिव के लिखे नहीं है, नेगेटिव के नहीं लिखे, चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूं, वैसे नेगेटिव का भी बता देता हूं। एक ऐसा लेवल आ जाता है जिसके बाद आपका लेबर का बढ़ाना बिल्कुल वेस्टफुल हो जाता है। जैसे मान के चलिए 10 की कैपेसिटी थी, आपने उस पर 20वां लेबर लगा दिया। जो 20वां लेबर लगेगा ना, वो तो ना किसी तरीके से वो किसी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि सपोर्ट करने के लिए भी आपने ऑलरेडी रख चुके हो, किसी तरीके से हेल्प नहीं करेगा, और भीड़ इकट्ठी होगी, काम में डिस्टर्बेंस होगा, एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, और हो सके तो मटेरियल वेस्ट होगा या मशीन खराब होगी, इस तरीके की चीजें होने लग जाएंगी। और होगा क्या, मशीन का ओवर यूटिलाइजेशन होने लग जाएगा, या तो मशीन ही बंद पड़ जाएगी। समझ में आई बात? पर लेबर की तो आपने दिहाड़ी देनी है, लेबर की दिहाड़ी दे दी आपने, बट प्रोडक्शन निकला नहीं, आपको नुकसान होने लग जाएगा। समझ में आई बात? और टीपी आपका डाउनवर्ड हो जाएगा 3rd स्टेज पे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जरा अजम्पशन ऑफ लॉ। ये जो लॉ हम लोगों ने पढ़ा है, इसका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसका अजम्पशन क्या क्या है? तो अजम्पशन कोई खास अजम्पशन नहीं है, रेशो इन विच द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंबाइन कैन बी चेंज। जो हम लोगों ने रेशो पढ़ी थी पिछली क्लास में, याद करो कि 10 लेबर और 5 कैपिटल है ना, तो रेशो बन रही है कितनी, 2:1। फिर 15 लेबर और 5 कैपिटल, क्योंकि कैपिटल तो कांस्टेंट था है ना, तो ये बन रही है 3:1। देखो ना क्या हो रहा है, रेशो चेंज हो रही है। तो अजम्पशन हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम रेशो को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है जो हमारे वेरिएबल फैक्टर हैं वो होमोजीनियस इन नेचर है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, इक्वल। इक्वल जो लेबर है, जैसे जैसे मैं लेबर बढ़ा रहा हूं 1 2 3, तो ऐसा नहीं है कि पहला लेबर बहुत इफिशियंट है, दूसरा लेबर एकदम गधा है। समझ में आई बात? मतलब कहने का ये है कि हर लेबर होमोजीनियस है, सबके पास बराबर स्किल है, सब ना तो कोई बहुत ज्यादा स्किलफुल है और ना बहुत ज्यादा कोई डम्ब है, सारे बराबर है। अगर तेज है तो सारे तेज है, डम्ब है तो सारे डम्ब है। मतलब कहने का क्या कि होमोजीनियस इन नेचर है। समझ में आई बात? दूसरा अजम्पशन। ठीक है, तीसरा, टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, जो टेक्नोलॉजी का लेवल है वही। मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि आप 10 लेबर और 5 यूनिट बनाकर यूज करके आप 100 यूनिट बना रहे हो, और हो सकता है आज से 6 महीने बाद सेम इतना ही 10 लेबर और 5 कैपिटल लेकर के आप 500 यूनिट बना रहे हो। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज आ गए हैं। वो मशीन जो 5 कैपिटल है, इसमें जो कैपिटल के अंदर जो मशीन लगी हुई है, वो मशीन आपने चेंज करके बहुत हाई क्वालिटी की मशीन में लगा ली है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। आई बात समझ? तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, इसमें हमारा सबसे बड़ा अजम्पशन तो यही है। ठीक है।